सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट। तो ऑपरेशन रिसर्च में हमारे ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स चालू थे, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का आज हम लोग मोदी मेथड देखने वाले, मॉडिफाइड मेथड या फिर यूवी मेथड भी बोलते हैं उसको, है ना। तो इस मेथड को आज हम लोग सीखने वाले हैं अच्छे से, है ना। तो जैसे कि आप लोग को पता है, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखा, उसके बाद लीस्ट कॉस्ट मेथड देखा और वैम मेथड यानी वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड देखा, है ना। तो ये सारे जो मेथड्स है, इनसे हम लोग को जो भी सॉल्यूशन मिलता है वो हमारा इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन होता है ना। लेकिन उसको और ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उससे और हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए तो हम लोग को मोदी मेथड या फिर मोदी मेथड का यूज करना पड़ता है, जिससे जाके हम लोग को और ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसका मिलता है ना। फर्दर जो सॉल्यूशन हम लोग को ये तीन मेथड से मिला है उसको और हम लोग आगे सॉल्व करते जाएंगे इटरेशंस में, तो हम लोग को फाइनल सॉल्यूशन जो मिलता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है ना, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम हो जाती है ना। तो अभी हम लोग को देखना है मोदी मेथड। मोदी मेथड का प्रोसीजर देखेंगे हम लोग, है ना। तो इसलिए हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, बोर्ड पे आपको दिख रहा है ना। तो इसका क्या करना है, हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, मोदी मेथड या यूवी मेथड भी बोलते हैं इसको, उससे, है ना। तो देखो मोदी मेथड जो भी है मॉडिफाइड मेथड है, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है पहले इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन से, है ना। तो जो भी प्रॉब्लम हम लोग को दिया है उसका हम लोग को क्या करना है, एक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है बाय वन ऑफ दी थ्री मेथड्स, है ना, जो हम लोगों ने देखे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज कर सकते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड यूज कर सकते हैं या वैम मेथड यूज कर सकते हैं, है ना। तीनों में से कोई भी मेथड यूज करो और हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। फिर उस फिजिबल सॉल्यूशन को हम लोग चेक करेंगे ऑप्टिमैलिटी के लिए, है ना। और फिर उसी तरह से वहां से स्टार्ट होता है हमारा यूवी मेथड या मोदी मेथड। ओके, तो चलो सब में पहले क्या करना है, हम लोग को जो प्रॉब्लम दिया है इसका क्या करना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है ना। तो हम लोग आज यूज करेंगे वैम मेथड, है ना। तो वैम मेथड से पहले इसका क्या करेंगे, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद उस पर मोदी मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे आप लोग को पता है वैम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, है ना। वैम मेथड में क्या करते हैं, हम लोग रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस निकालते हैं। हम लोग को देखना है ये फर्स्ट रो में सब में मिनिमम वैल्यू 1 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 1 और 3 का डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया है। अब सेम वे उसी तरह से देखो यहाँ पे सेकंड रो का भी डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। अब ये सेकंड रो है, सेकंड रो में सब में मिनिमम वैल्यू 2 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 का डिफरेंस 1 हो गया। अब थर्ड रो में देखो, थर्ड रो लास्ट रो में देखो, सब में मिनिमम वैल्यू 2 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 का डिफरेंस 1 हो गया। अब कॉलम डिफरेंसेस निकालते हैं। सब में पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू 2 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 3 है, तो डिफरेंस 1 आ गया। यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू 1 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 3 है, तो डिफरेंस 2 आ गया। यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू इज 2, देन मिनिमम वैल्यू इज 3, तो डिफरेंस आ गया 1। यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू 2 है और उसके बाद मिनिमम वैल्यू 4 है, तो डिफरेंस आ गया 2, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 3 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 4 है, 3 और 4 का डिफरेंस आ गया 1, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग को डिफरेंसेस मिल गए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है। देखो मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा है ना। अब देखो मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पे 1, 2 और 3 तीन डिफरेंसेस मिल रहे हैं हम लोग को, मैक्सिमम डिफरेंस, है ना। तो तीनों में से कोई भी वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो ये कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे सपोज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको सेलेक्ट कर लिया, 2 को सेलेक्ट कर लिया। अब ये कॉलम देखना है ना। अब इस कॉलम में यहाँ पे हम लोग को 3 वैल्यूज दिख रहे हैं। अब ये तीनों में सब में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 2 है ना। तो अब ये 2 का जो सेल है इसको देखना है हम लोग को, है ना। अब ये 2 सेल का सप्लाई देखो 35 है और डिमांड देखो कितना 18 है। देखो 18 और 35, 18 और 35 में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 18 है ना। तो ये 18 यहां से हम लोग पिक कर लेंगे। ये 18 चला गया तो यहाँ पे बच गया 0, है ना। तो इस 18 को यहाँ पे लिख दो, है ना। 18 यहाँ से गया, बच गया 0। अब देखो 35 में से 18 चला गया, है ना। तो 35 में से 18 चला गया तो कितना बचेगा, 17, है ना। 15 और +2 मतलब 17 बचेगा यहाँ पे। ओके, अब देखो ये 0 हो गया, है ना। अब यहाँ पे ये डिमांड 0 हो गया, तो ये वाला जो कॉलम है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब फर्दर कैलकुलेशन में ये यूज नहीं होगा कॉलम, है ना। अब क्या करना है, अब वापस से नेक्स्ट हम लोग को सेम प्रोसीजर करना है। इस कॉलम को छोड़ के बाकी रो और कॉलम डिफरेंसेस निकालना है। सब में पहले ये रो का डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। देखो मिनिमम वैल्यू है 1, उसके बाद मिनिमम वैल्यू है 3, तो डिफरेंस आ गया 2, है ना। अब यहाँ पे देखो सब में मिनिमम वैल्यू है 2, उसके बाद मिनिमम वैल्यू है 3, तो डिफरेंस आ गया 1।
यहाँ पे भी देखो मिनिमम वैल्यू 2 देन मिनिमम वैल्यू 3, तो डिफरेंस आ गया 1। अब कॉलम का डिफरेंस निकालते, 3 और 4 का डिफरेंस 1, इसका तो आएगा नहीं, ये कैंसिल हो गया अभी ना। उसके बाद देखो मिनिमम वैल्यू 2 और 3 का डिफरेंस 1, मिनिमम वैल्यू 1 और 3 का डिफरेंस 2, उसके बाद देखो मिनिमम वैल्यू 2 और 3 का डिफरेंस 1, है ना। अब देखो वापस से मैक्सिमम वैल्यूज 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना। दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना। इस बार इधर कॉलम का वैल्यू सेलेक्ट किया था, अभी रो का वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। कोई भी कर सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लो, कोई इश्यू नहीं। ओके, अब यहाँ पे सेलेक्ट किया तो इस रो में देखो, इस रो में सब में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 1 है ना। तो अब ये जो 1 का सेल है यहाँ पे देखो, इसका डिमांड 45 है और सप्लाई 60 है। 60 और 45, मिनिमम वैल्यू इज 45, तो ये 45 को यहाँ पे लिख दो, अलोकेट कर दो, ये 45 चला गया, यहाँ पे 0 हो गया। देखो 60 में से 45 गया तो कितना बचा, 15, है ना। अब देखो ये 0 हो गया, मतलब ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, मतलब फर्दर कैलकुलेशन में ये नहीं आएगा। अब वापस से वही सेम प्रोसीजर, क्या करना है, डिफरेंसेस निकालना है हम लोग को मिनिमम वैल्यूज के, है ना, रो और कॉलम्स के। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस, सब में मिनिमम वैल्यू 1 तो चला गया, उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है, और उसके बाद मिनिमम वैल्यू 4 है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ गया, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 3 है, तो डिफरेंस आ गया 1। उसके बाद मिनिमम वैल्यू 2 और उसके बाद मिनिमम वैल्यू 3, तो डिफरेंस आ गया 1। अब कॉलम का देखते हैं, देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 3 और 4 का डिफरेंस 1, ये तो नहीं आएगा कैलकुलेशन में। यहाँ पे देखो 2 और 3 का डिफरेंस 1, ये भी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। 2 और 3 का डिफरेंस अगेन 1। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 1 1 1, सारे के सारे 1 है ना। अब इसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, सारे के सारे सेम वैल्यू है, कोई बड़ी छोटी वैल्यू है नहीं, है ना। तो चलो सेलेक्ट कर लेते, कोई भी रैंडमली ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं ना, ये इसको सेलेक्ट कर लेते। अब ये वाले कॉलम में देखो मिनिमम वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे देखो 3 2 2, यहाँ पे 2 2, दो 2s है ना। दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, है ना। सपोज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इसको, है ना, ये वाले को, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ना, मैं भी इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका डिमांड है 20 और सप्लाई कितना है, 17 है ना। तो 17 इज मिनिमम, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया 17, ये हो गया 0, 20 में से 17 गया, बचा 3, है ना। तो देखो अब ये रो 0 हो गया, तो ये रो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब फर्दर कैलकुलेशन में ये रो नहीं आएगा। अब वापस से वही प्रोसीजर, डिफरेंसेस निकालना है हम लोग को। देखो मिनिमम वैल्यू 3, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 4, तो डिफरेंस आ गया 1, ये तो कैंसिल हो गया, इसका डिफरेंस नहीं निकलेगा। अब मिनिमम वैल्यू 2, उसके बाद मिनिमम वैल्यू 3, तो डिफरेंस आ जाएगा 1, है ना। अब कॉलम का डिफरेंस देखना है हम लोग को। देखो अब ये वाला रो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये दो रो देखना है। देखो 3 और 4 का डिफरेंस 1, उसके बाद 2 और 3 का डिफरेंस 1, ये नहीं आएगा कैलकुलेशन में। उसके बाद ये वाला कॉलम भी नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। अब ये 4 और 4 का डिफरेंस 0, है ना। तो अब देखो 1 1, यहाँ पे भी 1 और 1 है ना। तो कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो, किधर की भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला सेलेक्ट कर लेते, फर्स्ट वाला। ओके, अब यहाँ पे देखो दो वैल्यू 3 और 4, दोनों में से मिनिमम क्या है, 3 है, तो इस सेल को सेलेक्ट कर लो। इस सेल का डिमांड है 22 और सप्लाई है 40, तो ये 22 मिनिमम है, तो ये 22 गया, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 22 लिख दो, है ना। अब देखो 40 में से 22 चला गया, तो कितना बचा है, यहाँ पे बच गया 18। ओके, तो देखो अब 0 क्या हो गया, 0 हो गया है, ये हमारा डिमांड 0 है, तो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। अब वापस से वही प्रोसीजर, जो बचे हुए वैल्यूज है उनका डिफरेंस निकालना है हम लोग को, है ना। देखो ये गया, ये भी गया, अब ये वाला कॉलम बचा सिर्फ, देखो 2 और 3 का डिफरेंस 1 है। इसके बाद यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे देखो 4 और 4 का डिफरेंस 0 है। रो देख लो, देखो 3 और 4 का डिफरेंस 1, यहाँ पे नहीं आएगा, डिफरेंस कैंसिल हो गया है। उसके बाद देखो 2 और 4 का डिफरेंस, 2 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पे है 2। ओके, तो इसको सेलेक्ट कर लो। अब इस रो में दो ही वैल्यू है, 4 और 2, मिनिमम है 2, तो इस सेल को सेलेक्ट करो। यहाँ का डिमांड 3 है और सप्लाई 18 है, तो 3 इज अ मिनिमम वैल्यू, है ना। तो ये 3 यहाँ से चला गया, यहाँ पे बच गया 0, 18 में से 3 गया, तो कितना बचा, 15, राइट है। अब 0 कहाँ पे हो गया है, 0 यहाँ पे हो गया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो बचे दो ही वैल्यू, तो अब वापस डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। ये दोनों वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू है वो सेलेक्ट करना है हम लोग को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों सेम है, 4 और 4। ओके,
कोई भी सेलेक्ट कर लो रैंडमली, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है ना, तो इसका देखो सप्लाई कितना है 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख दो है ना। डिमांड 30, सप्लाई 18, सॉरी 18 नहीं है 15 है, सॉरी देखो 18 था 15 रहा अभी है ना, 18 में से 3 गया ना, तो 15 बचा है यहाँ पे है ना। तो देखो ये 15 इसका सप्लाई है और डिमांड है 30, तो 15 इज अ मिनिमम वैल्यू, तो 15 यहाँ पे चला गया, ये 15 गया तो यहाँ पे बच गया 0। ओके 0 बचा, तो ये रो कैंसल है ना। और देखो यहाँ पे भी ये 30 में से 15 चला गया, तो बचा कितना, बचा है ओनली 15 है ना। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है ना, तो ये 15 यहाँ पे आ जाएगा है ना, बचे वाला एक ही सेल था है ना। तो इसका सप्लाई और डिमांड सेम रहेगा क्योंकि बैलेंस प्रॉब्लम है ना, तो ये सप्लाई और डिमांड दोनों सेम है, तो यहाँ पे 15 हमारा आ गया। ओके, तो इस तरह से सारे के सारे सेल अलोकेट हो चुके हैं। देखो प्रॉब्लम हमारा खत्म हो चुका है। अब क्या करना है, अब हम लोग को सब में पहले इसका कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद मॉडिफाइड मेथड की तरफ हम लोग जाएंगे है ना। तो चलो सब में पहले इसका टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पे रफ कर देता हूं। अभी देखो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू अलोकेटेड सेल्स लेना है हम लोग को। देखो पहला कौन सा है 45 इंटू 1, फर्स्ट इज 45 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 4 है ना, ये दो हो गए। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है 17 इंटू 2, उसके बाद 18 इंटू 2, then 22 into 3 plus 22 into 3 प्लस उसके बाद देखो 3 into 2 प्लस 15 into 4। ओके, अब देखो अब ये सारा का सारा टोटल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। देखो टोटल कॉस्ट आ गया हमारा 307 है ना, तो 307 मिल गया हम लोग को यहाँ पे टोटल कॉस्ट। अब क्या करना है, इस टोटल कॉस्ट को हम लोग को और कम करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को, ये जो सॉल्यूशन है जो फिजिबल सॉल्यूशन है, इसको अब ऑप्टिमल हम लोग को करना है ना। सब में पहले ऑप्टिमलिटी के लिए टेस्ट कर लेंगे इसको, उसके बाद देखेंगे कि हम लोग इसका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। जब तक ऑप्टिमल नहीं होता है तब तक हम लोग को इटरेशंस करते जाना है ना, और लास्ट जब फाइनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा तो उसका वापस से हम लोग को टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं, मोदी मेथड यहां से स्टार्ट होगी। तो अब देखो वैम मेथड से जो हम लोग को अलोकेटेड सेल्स मिले थे वो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखो अब जो नेक्स्ट इटरेशन हमारे होते जाएंगे वहां पे हम लोग को डिमांड और सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, इसलिए डिमांड और सप्लाई का कॉलम आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। उल्टा आपको एक एक्स्ट्रा रोज और कॉलम यहाँ पे दिख रहा है जहां पे U1, U3 और V1, V2, V3, V4, V5 है ना, ये वैल्यूज हम लोग को अब यहाँ पे निकालने हैं है ना, विद द हेल्प ऑफ अलोकेटेड सेल्स और कॉस्ट वैल्यूज है ना। तो अब यहां से जो प्रोसीजर चालू होता है ये मॉडिफाइड मेथड का प्रोसीजर है या फिर यूवी मेथड का प्रोसीजर चालू होगा है ना। तो फर्स्ट इटरेशन है हमारा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग को फिजिबल सॉल्यूशन मिला है वो ऑप्टिमल है या नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है ना। तो वो चेक करने के लिए सब में पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम लोग को U1, U2, V3 और V1, V2, V3, V4, V5 का वैल्यूज निकालना है ना। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम लोग को एक चीज करना पड़ता है। देखो U1, U2 और U3 ये तीनों में से एक वैल्यू सब में पहले हम लोग को 0 कंसीडर करना पड़ेगा है ना। तो कौन सी वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, तो क्या करना है देखना है, U1 का जो रो है इसमें अलोकेटेड सेल 2 है ना, U2 का रो है इसमें देखो अलोकेटेड सेल 2 है, और U3 का रो देखो इसमें अलोकेटेड सेल 1, 2, 3 है ना। तो जिसमें नंबर ऑफ अलोकेटेड सेल सब में ज्यादा रहेंगे उसको सब में पहले 0 कंसीडर करना है। तो जैसे हमारा U3 को हम लोग 0 कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे अलोकेटेड सेल सब में ज्यादा है। ओके, अब क्या करना है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फॉर टू फाइंड आउट द U1, U2 एंड U3। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा एकदम सिंपल है, UI प्लस VJ इज इक्वल टू CIJ है ना। यहाँ पे UI मतलब ये U1, U2, U3 है, और VJ मतलब ये V1, V2, V3, V4, 5 है ना, और CIJ मतलब क्या है, कॉलम के अलोकेटेड कॉलम के कॉस्ट वैल्यू जो ये 4, 1, 3, 4, 4 है ना, ये वैल्यूज है ना।
और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, फॉर अलोकेटेड सेल्स ओनली, है ना। किसके लिए अप्लाई करेंगे? फॉर अलोकेटेड सेल्स ओनली, है ना। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है हम लोग को सिर्फ अलोकेटेड सेल्स के लिए, नॉन अलोकेटेड सेल्स के लिए नहीं। मतलब जहां जहां पे वैल्यू आई है 45, 15, 17, 18, 22, 3, 15, सिर्फ इसी सेल्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब में पहले अब देखो, अब ये फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, ये सारे वैल्यूज निकालना है। तो सब में पहले हम लोग को किसकी वैल्यू पता है? U3 की वैल्यू पता है। तो U3 के रो में जो जो सेल्स है उसको देखो। U3 के रो में सब में पहले अलोकेटेड सेल ये है ना। अब देखो, अब ये वाला सेल है, ये वाला सेल में V1 की वैल्यू कौन सी है? V1 है ना। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं U3, है ना, U3 प्लस Vj की वैल्यू क्या है? Vj की वैल्यू है V1, U3 प्लस V1 इज इक्वल Cij। Cij मतलब ये दोनों का रिस्पेक्टिव कॉलम कौन सा है? ये वाला कॉलम, है ना। इसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 3 है। तो Cij की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। या फिर पहले आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? C, देखो U क्या आया? U3 आया तो 3, और V का आया 1 आया तो 3 1, है ना। C3 1 ऐसे लिख दो, है ना। C3 1 मतलब 3 और ये 1, है ना। ये कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 3 है। तो देखो U3 की वैल्यू है यहाँ पे 0 प्लस V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू हम लोग को निकालना है ना, इज इक्वल टू C31 की वैल्यू कितनी है? कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, है ना। तो इससे हम लोग को मिल जाता है V1 इज इक्वल टू कितना मिल गया? 3 मिल गया। तो V1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दो 3, है ना। अब इसी तरह से बाकी के सारे वैल्यूज भी हम लोग को निकालना है। अब देखो, अब ये V1 मिल गया तो अब सेम हम लोग को क्या मिलेगा? ये भी मिल जाएगा, V3 मिल जाएगा और V5 मिल जाएगा, है ना। तो अब क्या करते हैं? 3 और 3, है ना। ये वाला रो को देखते हैं, U3 प्लस V3 इज इक्वल टू C33, है ना। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कैसे आ जाएगा? U3 प्लस V3, है ना। ये वाला अलोकेटेड सेल कौन सा है? V3, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो थर्ड रो और थर्ड कॉलम है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C33, या सिंपल ये देखने का 3 और 3 है तो यहाँ पे 3 3 लिख दो। ओके, अब U3 की वैल्यू हम लोग को पता है 0 है, V3 की वैल्यू हम लोग को निकालना है, और C33, है ना, C33 कॉस्ट वैल्यू कितना है? 2 है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया कि V3 की वैल्यू मिल गई 2, है ना। तो यहाँ पे V3 की जगह पे हम लोग 2 लिख देंगे, है ना। अब सेम वे U3 रो में और कौन सा वैल्यू? ये वाला लास्ट वाला कॉलम है ना। तो ये वाला वैल्यू भी हम लोग को मिल जाएगा V5 का वैल्यू। तो क्या लेंगे? U3 प्लस V5, है ना। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग U3 प्लस V5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C पहला क्या आएगा? 3 5 लिखेंगे। ओके, अब U3 की वैल्यू 0 है, V5 की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, और C35 की वैल्यू हम लोग को पता है 3 और 5, ये वाली वैल्यू कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे लिख देना है 4। ओके, इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा V5 इज इक्वल टू 4, है ना। तो यहाँ पे V5 मिल गया, 4 मिल गया। अब हम लोग को और कौन से वैल्यू चाहिए? V2 चाहिए, V4 चाहिए, U1 और U2 चाहिए, है ना। तो अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हम लोग को ऐसा अलोकेटेड सेल देखना है जहां पे देखो ये V3 की वैल्यू हम लोग को पता है, अलोकेटेड सेल यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे U2 की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। देखो, तो यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू और V2 पता है, सिर्फ U2 नहीं पता है। तो यहाँ से U2 हम लोग को मिल जाएगा, है ना। तो देखो क्या करना है? U2 प्लस, है ना, U2 और ये वैल्यू है हमारे पास V3, है ना। U2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C23, है ना। अब इसके वैल्यू पुट कर दो। U2 हम लोग को नहीं पता है, U2 हम लोग को निकालना है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C23, ये V3 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा? माइनस V3, है ना। अब देखो C23 मतलब ये C2 और ये 3, है ना। C23 मतलब ये कॉस्ट वैल्यू कितना है? 2 है ना। तो C23 की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, माइनस V3 का वैल्यू कितना है? V3 का वैल्यू 2 है ना। अगेन V3 का वैल्यू भी क्या है? 2 है। तो 2 माइनस 2, देखो अब 2 माइनस 2 क्या आ गया? आंसर 0 आ गया। मतलब U2 का वैल्यू भी क्या मिल गया हम लोग को? 0 मिल गया, है ना। अब देखो U2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब U2 में ये सेल का कैलकुलेशन तो हम लोगों ने कर दिया। अब U2 में अलोकेटेड सेल और एक है, कौन सा? ये वाला सेल, है ना। अब ये सेल से V4 का वैल्यू मिल जाएगा। देखो V4 हमको पता नहीं, ये कॉस्ट वैल्यू पता है और U2 पता है, तो V4 मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ऑपरेशन हम लोग को? U2 प्लस, देखो U2 प्लस ये कौन सा आएगा? V4, है ना।
U2 प्लस V4 इज इक्वल टू C क्या आएगा 2 और ये 4। ओके, अब इसके वैल्यू पुट कर दो। U2 है 0 और V4 हम लोग को निकालना है और C24 है ना, C24 ये वाला कॉस्ट वैल्यू कितना है 2 है। तो इस तरह से हम लोग को V4 का वैल्यू भी कितना मिल गया 2 मिल गया। V4 ऑल्सो 2, तो V4 के जगह पे यहाँ पे 2 लिख दो। ओके राइट है। अब क्या बचा, अब दो वैल्यू बचे हमारे U1 और V2, ये दो वैल्यू बचे है ना। तो अब देखो U1 में ये एक अलोकेटेड सेल है, लेकिन V2 भी अननोन है, U1 भी अननोन है। दो अननोन रहेंगे तो वैल्यू मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो फिर दूसरा अलोकेटेड सेल देखो, यहाँ पे और कोई अलोकेटेड सेल है, ये वाला सेल अलोकेटेड है ना। यहाँ पे हम लोग को V5 पता है, कॉस्ट वैल्यू पता है, तो U1 हम लोग को मिल जाएगा ना। तो इस सेल को हम लोग कंसिडर करेंगे। अब देखो इस सेल के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा U1 प्लस V5 है ना, U1 प्लस V5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C15 है ना। तो देखो U1 की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है ना, तो U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C15, ये V5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस और V5 है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो C15 है ना। देखो C15 कॉस्ट वैल्यू कितना है 4 है, तो C15 की वैल्यू 4 माइनस V5 की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 4 क्या आ गया 0। तो U1 की वैल्यू भी क्या मिल गई हम लोग को 0। तो देखो फर्स्ट इटरेशन टेबल में हम लोग को U1 U2 U3 मिल गया है ना, V1 V3 V4 V5 मिल गया। अब बचा क्या, सिर्फ V2 बचा है ना। तो V2 कैसे मिलेगा, ये देखो U1 का अलोकेटेड सेल है यहाँ पे ये है ना, तो यहाँ से हम लोग को V2 मिल जाएगा है ना। तो चलो V2 की वैल्यू निकालते हैं है ना। तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ पे V2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। कौन सा सेल लेंगे, ये वाला है ना, U1 प्लस V2 है ना। तो यहाँ पे लिख दो U1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C12। ओके, अब हम लोग को क्या चाहिए, V2 चाहिए है ना। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो U1 की वैल्यू तो 0 है, तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। 0 प्लस V2 इज इक्वल टू C12 की वैल्यू कितनी है 1 है। कॉस्ट देखो कितनी है, कॉस्ट वैल्यू 1। तो यहाँ से V2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे V2 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 1। तो देखो फर्स्ट इटरेशन टेबल में हम लोग को U1 U2 U3 मिल गया, V1 V2 V3 V4 V5 मिल गया है ना। अब ये वैल्यूज मिलने के बाद अब हम लोग को चेक करना है ऑप्टिमैलिटी के लिए, देखना है कि हमारा जो सॉल्यूशन मिला है हम लोग को वो ऑप्टिमल है कि नहीं, ये चेक करना है ना। तो ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है ना। तो देखो क्या फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना। देखो ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हम लोग को Pij के वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो Pij का फॉर्मूला क्या है, Pij इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, देखो Ui प्लस Vj माइनस Cij है ना। अब ये जो सारा कैलकुलेशन करना है हम लोग को, ये किसके लिए करना है, नॉन अलोकेटेड सेल्स ओनली है ना, फॉर नॉन अलोकेटेड सेल्स ओनली। इसके लिए करना है नॉन अलोकेटेड सेल। पहला वाला जो किया हम लोगों ने सिर्फ अलोकेटेड सेल्स के लिए किया, ये नॉन अलोकेटेड सेल्स मतलब जहां पे ये वैल्यूज नहीं है, जैसे कि ये वाला सेल हो गया, ये वाला सेल है ना, ये वाला सेल है ना, ये वाला सेल है ना, ये और ये वाला सेल है ना, मतलब जहां पे वैल्यूज अलोकेट नहीं हुए वो वाले सेल्स के लिए कैलकुलेशन करना है हम लोग। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब में पहला फर्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, फर्स्ट नॉन अलोकेटेड सेल, फर्स्ट रो में फर्स्ट नॉन अलोकेटेड सेल कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला सेल है ना, पहला वाला U1 और V1 सेल है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, P11 है ना, तो क्योंकि I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, P11। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U1 प्लस V1 माइनस C11, क्योंकि सेल भी 1 1 है। ओके, अब U1 की वैल्यू हम लोग को पता है, सारे वैल्यू U1 0 है और V1 कितना है 3 है, यही वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, 0 प्लस 3 माइनस C11 मतलब कॉस्ट वैल्यू कितना है 4 है ना। तो देखो अभी 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा आंसर, -1। ओके, अब उसी तरह से दूसरा नॉन अलोकेटेड सेल देखना है। अब यहाँ पे ये रो में ये वाला अलोकेटेड है, दूसरा वाला ये है नॉन अलोकेटेड सेल है ना। तो ये क्या आ जाएगा U1 V3 है ना। तो क्या आ जाएगा 1
P13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U1 प्लस V3 माइनस C13। ओके राइट है। अब यहाँ पे इसके वैल्यूज पुटअप कर दो, सारे के सारे वैल्यूज पुटअप कर दो तो आंसर मिल जाएगा। U1 कितना है, U1 है हमारा 0, V3 कितना है, V3 है 2 प्लस 2 माइनस C13 कॉस्ट वैल्यू कितना है 3 है, तो देखो 2 माइनस 3 आंसर क्या आएगा -1, तो आंसर मिल गया हम लोग को यहाँ पे -1। ओके अब नेक्स्ट नॉन अलोकेटेड सेल देखना, ये वाला सेल क्या है 1 4 है ना, क्या है 1 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग P14। फॉर्मूला क्या हो जाएगा U1 प्लस V4 माइनस C14। ओके अब वैल्यूज पुटअप कर दो, U1 का वैल्यू तो 0 है प्लस V4 का वैल्यू 2 है और C14 मतलब ये वाला वैल्यू कितना है 4 है। ओके तो देखो 2 माइनस 4 आंसर क्या आ जाएगा -2। ओके अब ये रो के सारे नॉन अलोकेटेड सेल्स हो गए। अब सेकंड वाले रो में देखना है, सेकंड वाले रो में फर्स्ट वाला सेल नॉन अलोकेटेड है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P, ये कौन सा है 2 है ना, तो P21 है ना, P21 के लिए क्या हो जाएगा U2 प्लस V1 माइनस C21। ओके अब देखो U2 का वैल्यू कितना है, U2 का वैल्यू है 0 प्लस V1 का वैल्यू है 3 है ना, माइनस देखो C21 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये वैल्यू है 2 है ना, तो यहाँ पे हो गया 2, देखो 3 माइनस 2 आंसर आ जाएगा +1। ओके तो अब ये वाला सेल हो गया। अब ये वाले सेल के लिए करना है, देखो ये वाला सेल कौन सा है 2 और 1 है ना, तो देखो क्या हो जाएगा P2 और ये भी 2 है ना, V2 और U2 मतलब P22, इसके लिए क्या हो जाएगा U2 प्लस V2 माइनस C22। अब यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर देना, U2 की वैल्यू 0 है पता है हम लोग को, V2 की वैल्यू क्या है 1 है माइनस C22 का वैल्यू कितना है 3 है, तो देखो 1 माइनस 3 आंसर क्या आ गया -2 आ गया। ओके अब देखो अब नेक्स्ट क्या करना है, P22 मिल गया, ये वाला मिल गया हम लोग को, अब क्या है लास्ट वाला P25 है ना, तो देखो P25 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा U2 प्लस V5 माइनस C25। ओके वैल्यूज पुटअप कर दो, यहाँ पे देखो U2 की वैल्यू है 0 प्लस V5 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस अलोकेटेड कॉस्ट की वैल्यू कितनी है 3 है, तो देखो 4 माइनस 3 क्या आंसर आ जाएगा +1 आ जाएगा है ना, तो यहाँ पे +1 वैल्यू आ गई। अब रो 3 में देखो, रो 3 में अलोकेटेड नॉन अलोकेटेड सेल कौन से 1 और 2 है ना, तो यहाँ पे देखो P3 ये कौन सा है 2 है ना, तो P32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U3 प्लस V2 माइनस C32। ओके वैल्यूज पुटअप कर दो, देखो U3 भी क्या है 0 है, तो 0 प्लस V2 का वैल्यू कितना है V2 है 1 माइनस अलोकेटेड सेल का वैल्यू कितना है 5 है, तो -5, देखो 1 माइनस 5 आंसर क्या आएगा -4 आ गया। ओके अब क्या करना है हम लोग को, अब ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये वाला वैल्यू देखो इस सेल के लिए, ये सेल कौन सा है U3 V4 है ना, तो मतलब P34, तो फॉर्मूला क्या बनेगा U3 प्लस V4 माइनस C34 राइट है। अब इसको आगे बढ़, इसके वैल्यूज पुटअप कर दे, U3 0 है, V4 है 2, अलोकेटेड सेल की वैल्यू कितनी है 4 है, तो देखो 2 माइनस 4 आंसर क्या आ गया -2 आ गया, क्या आ गया आंसर -2 आ गया है ना। अब देखो अब ऑप्टिमैलिटी कंडीशन के लिए क्या कंडीशन है हमारे, ऑप्टिमैलिटी की क्या कंडीशन है यहाँ पे ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन ये है कि देखो Pij के जो भी वैल्यूज आएंगे, हमारे Pij के जो भी वैल्यूज आएंगे वो सारे के सारे वैल्यू कैसे चाहिए 0 या नेगेटिव वैल्यू चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लेस देन 0 वैल्यू चाहिए है ना, एक भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब एक भी ये जो वैल्यू आ रही है कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, एक तो 0 चाहिए नहीं तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव वैल्यू मिला है हम लोग को, और ये माइनस ये एक पॉजिटिव वैल्यू, 2 पॉजिटिव वैल्यू मिले और दोनों की वैल्यू क्या है 1 1 है ना। तो अब देखो दोनों 2 पॉजिटिव वैल्यू मिले, मतलब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है क्या, नहीं है, मतलब इसको और आगे इटरेशन करना पड़ेगा हम लोग है ना। अब आगे इटरेशन करना पड़ेगा, तो आगे इटरेशन करने के लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए क्या करना है हम लोग को देखना है कि जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिले हैं Pij के, उसमें सब में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सा
है ना, वो देखना है ना। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे दोनों भी 1 1 है ना, तो दोनों में से हम लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। P25 और P21 ये दो वैल्यूज है, तो दो सेल्स है, ये दो सेल्स को कंसीडर करो। देखो P21, अभी देखो P21 मतलब कौन सा आएगा, ये 2 और 1 मतलब ये वाला सेल है ना, और दूसरा वाला कौन सा सेल बन रहा है, P25 है ना, मतलब P25 ये वाला सेल है ना। अब ये दो सेल्स है ना, अब ये दोनों में से किसका क्लोज लूप बनता है वो हम लोग को सेलेक्ट करना है ना। अभी यहाँ पे भी क्लोज लूप बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, P21 को सेलेक्ट करेंगे है ना, ये वाली वैल्यू P21 है ना, ये P21 को सेलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं P21 को मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो P21 ये वाला सेल है ना, इसको हम लोग सेलेक्ट किया है ना। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद देखो, इसको सेलेक्ट कर दिया हम लोगों ने, अब आगे क्या करना है हम लोग को यहाँ से क्लोज लूप क्रिएट करना है ना, क्लोज लूप क्रिएट करना है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो क्या करना है हम लोग को, इस जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया यहाँ पे हम लोग को सेल को अलोकेट करना है, और किधर दूसरी जगह से जो भी सेल अलोकेटेड है उसको नॉन अलोकेटेड में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग को एक क्लोज लूप क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लोज लूप क्रिएट करने के लिए क्या कंडीशंस है, देखो सब में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां से हम लोग जो भी लाइंस ड्रॉ करेंगे वो कैसे रहेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब यहां से मैं एक तो ऊपर जा सकता हूं या लेफ्ट जा सकता हूं या नीचे या राइट जा सकता हूं, मैं ऐसे क्रॉस नहीं जा सकता, ऐसे इधर से इधर क्रॉस नहीं जा सकता, एक तो ऊपर लेफ्ट राइट या नीचे ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही जाऊंगा मैं, है ना। और मैं टर्न कहां पे ले सकता हूं, टर्न सिर्फ मैं वहां पे लूंगा जहां पे अलोकेटेड सेल मुझे मिलेगा, है ना। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूं, ऊपर कोई अलोकेटेड सेल है क्या, नहीं है, मतलब ऊपर से मैं टर्न ही नहीं ले पाऊंगा, तो क्लोज लूप बनेगा क्या, नहीं बनेगा, है ना। अब देखो लेफ्ट में जा सकता है, लेफ्ट में तो खत्म हो गया यहाँ पे ना, तो यहाँ पे लेफ्ट में मैं नहीं जा सकता। मैं नीचे जा सकता हूँ कि हाँ नीचे जा सकता हूँ, नीचे यहाँ पे अलोकेटेड सेल है, अलोकेटेड सेल है मतलब यहाँ से मैं टर्न लूंगा, है ना। फिर अब यहां से मैं वापस ऊपर टर्न नहीं ले सकता, जब तक अलोकेटेड सेल नहीं मिलेगा तब तक मैं टर्न नहीं ले सकता हूं, ओके। और टर्न भी लूंगा तो सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन में लूंगा, इनक्लाइन में तो ऐसा क्रॉस नहीं घुस सकते हम लोग, ओके। अब देखो, तो इसके लिए क्लोज लूप कैसा बनेगा, क्लोज लूप के लिए दो ही ऑप्शन है। देखो यहां से मैं यहाँ पे जाऊंगा, अलोकेटेड सेल है तो टर्न ले सकता हूँ, फिर यहाँ पे आऊंगा, फिर अलोकेटेड सेल है तो टर्न ले सकता हूँ, फिर यहाँ पे आऊंगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, है ना। तो जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है वहां पे ही वापस आना जरूरी है, तभी क्लोज लूप बनेगा, है ना। तो क्लोज लूप होने के लिए ये कंडीशंस है, समझ में आया। तो अब देखो, अब हम लोग के पास दो ऑप्शन है, ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं, है ना। दोनों में से कोई भी लो, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहां से हमारा क्लोज लूप क्रिएट होगा, ये यहाँ पे चलेंगे पहले हम, है ना। यहाँ पे अलोकेटेड सेल है, यहाँ से टर्न ले सकता हूँ, नीचे जाऊंगा, यहाँ पे अलोकेटेड सेल है, यहाँ से टर्न ले सकता हूँ, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे भी अलोकेटेड सेल है, यहाँ से टर्न ले सकता हूँ, यहाँ पे आ गया, मतलब ये क्लोज लूप यहाँ पे फॉर्म हो गया है ना। यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म अभी हो गया। अब क्या करना है, अब देखो, अब जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया, है ना, अब मैंने यहां से स्टार्ट किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पॉजिटिव साइन दे दो, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है ना, पॉजिटिव मतलब ऐड करना है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे दो। अब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे खत्म हुआ था हमारा, यहाँ से टर्न लिया ना हम लोगों ने, यहाँ से टर्न लिया तो यहाँ पे क्या देना है, नेगेटिव साइन दे दो। फिर वापस यहाँ से टर्न लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे दो, फिर वापस यहाँ से टर्न लिया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दे दो, है ना। ओके, समझ में आया। जहां से स्टार्ट किया वहां पे पॉजिटिव, फिर जहां से टर्न लिया वहां पे नेगेटिव, फिर जहां से टर्न लिया वहां पे पॉजिटिव, फिर जहां से टर्न लिया वहां पे नेगेटिव, है ना। तो स्टार्ट पॉजिटिव से करना है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, समझ में आया। तो अब देखो, अब क्या करना है, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन दे दिया हम लोगों ने। अब हम लोग को ये करना है कि जहां जहां पे नेगेटिव साइन दिया है वो देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, ये दोनों पे ध्यान दो, ओके। ये दोनों को छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। ये नेगेटिव साइन वाले जो सेल्स है उनको देखो, नेगेटिव साइन वाले सेल्स में जो वैल्यू अलोकेट किया है हम लोगों ने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू कितना है 17 है, और यहाँ पे वैल्यू कितना है 22 है, ओके। तो 17 और 22 दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मिनिमम वैल्यू है 17, ओके। तो अब ये 17 को क्या करना है, ये 17 वैल्यू को जहां जहां माइनस साइन है वहां से वो वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब ये 17 को 22 से माइनस करना है, 3 में ऐड करना है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 रहेगा ना, तो 0 + 17 यहाँ पे करना है, यहाँ पे 22 - 17 करना है, यहाँ पे 3 + 17 करना है, और यहाँ पे 17 - 17 करना है। समझ में आया, ओके। तो क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट में बताता हूं आपको, देखो
क्या हो जाएगा, ये 17 है, ये 17 को यहाँ के 17 से माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 0 बच गया, मतलब यहाँ से ये हट गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 0 मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे 0 था, 0 प्लस 17 कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 17 आ गया। ओके, यहाँ पे 17 आ गया बराबर। अब देखो, अब ये 22 था, 22 में से 17 चला गया है ना, तो 22 में से 17 हम लोगों ने माइनस किया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5 है ना, यहाँ पे आ गया सिर्फ 5। ओके, अब देखो 3 प्लस 17, ये 3 यहाँ पे प्लस सिंबल है, इसके लिए 3 प्लस 17 करेंगे हम लोग है ना, तो 3 में 17 ऐड किया हम लोगों ने, तो कितना मिल गया, यहाँ पे बन गया 20 है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, 20 बन गया। ओके, और यहाँ पे तो 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये सेल जो अलोकेटेड था उसको हम लोगों ने नॉन अलोकेटेड में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो नॉन अलोकेटेड था वहां पे हम लोगों ने कुछ वैल्यू अलोकेट की है ना। समझ में आया, ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन है ना, ये समझ में आ गया। अब हम लोग जा सकते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे। तो अब देखो न्यू इटरेशन टेबल बना दिया हम लोगों ने, इसके हिसाब से जो अलोकेटेड सेल्स है वो भी चेंज हो गए हमारे ना। तो अब क्या करना है, अब वापस से वही प्रोसीजर हम लोग को करना है जो हम लोगों ने इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन मिलने के बाद की थी है ना। अब देखो अब क्या करना है हम लोग को, अब वापस से सबसे पहले हम लोग को U1, U2, U3 और V1, V2, V3, V4, V5 इनके वैल्यूज निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है UI प्लस VJ इज इक्वल टू CIJ है ना। तो यही फॉर्मूले से हम लोग को वैल्यूज निकालना है ना। तो देखो सब में पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कोई भी एक वैल्यू U1, U2, U3 तीनों में से एक वैल्यू 0 कंसीडर करनी होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सेम प्रोसीजर देखना है कि अलोकेटेड सेल सब में ज्यादा किधर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब U3 के यहाँ पे 3 अलोकेटेड सेल्स है, तो U3 को 0 कंसीडर कर लो है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है UI प्लस VJ इज इक्वल टू CIJ। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और किसके लिए यूज करना है, फॉर अलोकेटेड सेल्स ओनली है ना। इट इज फॉर अलोकेटेड सेल्स, सिर्फ अलोकेटेड सेल्स के लिए यूज करना है। तो देखो U3 में कितने अलोकेटेड सेल्स है, ये रो में 1 2 3 है ना, तो तीनों को हम लोग यूज करेंगे। सब में पहले ये वाला सेल है, फर्स्ट वाला अलोकेटेड सेल है ना, तो इसका वैल्यू क्या है, रिस्पेक्टिव 1 है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सब में पहले क्या लेंगे हम लोग, U3 प्लस V1 इज इक्वल टू C31। ओके, इसके वैल्यूज पुट कर दो, U3 है 0 प्लस V1 हम लोग को निकालना है C31। देखो C31 क्या है वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख दो 3, तो ये 0 है तो V1 इज इक्वल टू 3 हो गया है ना। तो V1 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 3 है ना, तो V1 का वैल्यू 3 मिल गया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट अलोकेटेड सेल पे जाओ, यहाँ पे ये वाला सेल है ना, तो U3 0 है, तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी डायरेक्टली, देखो है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, U3 प्लस V4 इज इक्वल टू C34 है ना। तो 0 प्लस V4 हम लोग को निकालना है ना, V4 नहीं V3 है, सॉरी, ओके V3 है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, V3। ओके, तो C33 ये देखो इधर से 3 और ये 3 है ना, 3 की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट वैल्यू 2 है ना, ये 2 है, तो यहाँ पे V3 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो V3 यहाँ पे लिख दो 2। ओके, अब वापस थर्ड रो में देखो अलोकेटेड सेल कौन सा, नेक्स्ट अलोकेटेड सेल ये लास्ट वाला है ना, मतलब V3 5 है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U3 प्लस V5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C35। ओके, इनके वैल्यूज पुट कर दो, U3 0 है प्लस V5 हम लोग को निकालना है, और C35 का कॉस्ट वैल्यू कितना है, 4 है। तो इस तरह से V5 हम लोग को मिल जाएगा 4 है ना। V5 की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे V5 का वैल्यू 4 लिख दो। ओके, अब बचे हुए वैल्यूज हम लोग को निकालना है। तो अब देखो U2 हम लोग को मिल सकता है क्या, U2 का यहाँ पे ये अलोकेटेड सेल्स है ना, तो यहाँ पे V1 की वैल्यू पता है, कॉस्ट वैल्यू पता है, तो U2 हम लोग को मिल जाएगा इजीली है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अभी देखो वापस कैलकुलेशन करते, देखो U2 और ये क्या है, V1 है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, U2 प्लस V1 इज इक्वल टू C21। ओके, तो U2 हम लोग को निकालना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, U2 इज इक्वल टू C21, V1 उधर चला जाएगा माइनस V1, तो C21 का कॉस्ट वैल्यू कितना है, 2 है ना, ये C21 है,
और V1 कितना है 3 है, तो 2 माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया -1 है ना। तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई, U2 की वैल्यू आ गई -1 है ना। तो U2 इज -1। अब U2 का वैल्यू -1 आ गया। अब U2 में और अलोकेटेड सेल कौन सा, ये वाला देख लिया, और अलोकेटेड सेल ये वाला है ना। तो अब इसके लिए लेंगे तो V4 का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, U2 प्लस V4 इज इक्वल टू C24। ओके, अब हम लोग को V4 का वैल्यू चाहिए, तो V4 के फॉर्म में फॉर्मूला कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा C24 माइनस ये U2 उधर चला गया तो माइनस U2 है ना। अब देखो C24 है ना, कॉस्ट वैल्यू कितना है, कॉस्ट वैल्यू है 2 है ना। अब देखो माइनस U2 का वैल्यू क्या है -1 है। देखो माइनस माइनस मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 + 1 मतलब कितना आ गया 3, तो V4 का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 3। ओके, अब U1 और V2 दो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। सब में पहले U1 मिल जाएगा। U1 में इसको छोड़ के अलोकेटेड सेल कौन सा, ये वाला है ना, तो इसको ले लो। V5 पता है हम लोग को, है ना, तो क्या आएगा 1 5 है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं U1 प्लस V5 इज इक्वल टू C15। ओके, हम लोग को U1 चाहिए, तो U1 के फॉर्म में फॉर्मूला कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा C15, ये V5 उधर गया तो माइनस V5। तो देखो C15 कॉस्ट वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 माइनस V5 का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 माइनस 4 आंसर क्या आ गया 0। तो U1 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 0 है ना। देखो U1 0 मिल गया, तो अब V2 मिल जाएगा, ये अलोकेटेड सेल को देखो है ना। अब देखो क्या है U1 प्लस V2 इज इक्वल टू C12 है ना। अब U1 0 है तो V2 हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा, C12 का वैल्यू कितना है 1 है ना। तो V2 का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया, तो V2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से हम लोग को U1 U2 U3 और V1 V2 V3 V4 V5 का वैल्यू मिल गया है ना। अब क्या करना है, अब अपने को Pij के वैल्यूज निकालना है ना। तो उसके लिए ये सारा मैं रफ कर देता हूं। Pij से हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, ऑप्टिमल हुआ है ये सॉल्यूशन नहीं हुआ है वो हम लोग को पता चलता है ना। चलो Pij के लिए चलते हैं। Pij क्या है फॉर्मूला, Pij इज इक्वल टू Ui प्लस Vj माइनस Cij है ना। और ये किस सेल्स के लिए होता है, नॉन अलोकेटेड सेल्स। ओके, नॉन अलोकेटेड सेल्स, नॉन अलोकेटेड सेल्स के लिए सिर्फ हम लोग को कैलकुलेशन करना है ना। चलो रो वाइज करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में फर्स्ट वाला नॉन अलोकेटेड सेल है, ये वाला सेल है ना, मतलब U1 और V1 मतलब P11 है ना। तो P11 के लिए देखते हैं हम लोग U1 प्लस V1 माइनस C11। U1 है हमारा 0 प्लस V1 है हमारा 3 माइनस C11 कॉस्ट वैल्यू कितना है 4 है। तो देखो 3 माइनस 4 आंसर आ गया -1। ओके, अब देखो अब सेकंड वैल्यू देखना है, ये रो में फर्स्ट हो गया, सेकंड वैल्यू ये है ना, मतलब 1 3 है ना। तो हम लोग को निकालना है P13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U1 प्लस V3 माइनस C13। ओके, तो U1 इज 0 प्लस V3 इज 2 और कॉस्ट वैल्यू 13 का कॉस्ट वैल्यू कितना है 3 है, तो -3, तो आंसर क्या आ गया -1 आ गया। ओके, अब ये वाला वैल्यू है ना, ये क्या है 1 4 है ना। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग P14, फॉर्मूला क्या बनेगा U1 प्लस V4 माइनस C14। U1 इज 0, V4 इज 3 और देखो यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू कितना है 4 है, तो माइनस क्या लिख देंगे हम लोग 4, तो 3 माइनस 4 आंसर क्या आ जाएगा अगेन -1। ओके, अब देखो ये रो खत्म हो गया। अब सेकंड रो पे जाते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट अलोकेटेड, सेकंड वाला नॉन अलोकेटेड सेल है, मतलब U22 है ना, मतलब P22। सो P22 क्या फॉर्मूला बनेगा U2 प्लस V2 माइनस C22। ओके, U2 इज -1, सो -1 प्लस V2 इज ऑल्सो 1 बट +1। देन देखो C22 क्या वैल्यू है, ये 3 है ना, तो -3। ओके, अब देखो ये प्लस
1 -1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा -3 है ना। तो यहाँ पे -3 आ गया। P22 सेल हो गया, P23 सेल देखना है हम लोग को। देखो P23 सेल, P23 के लिए क्या हो जाएगा U2 प्लस V3 माइनस C23। अब देखो U2 का वैल्यू कितना है, U2 है -1 प्लस V3 इज 2 माइनस देखो C23 कॉस्ट वैल्यू कितना है 2 है। तो देखो -1 -2 क्या -3, 2 -3 मतलब आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, राइट है। अब ये हो गया 2 3 भी सेल होगा, अभी 2 5 लास्ट वाला सेल बचा है 2 5। तो P25 फॉर्मूला क्या बन जाएगा U2 प्लस V5 माइनस C25 है ना। U2 कितना है हमारा -1 प्लस V5 कितना है 4 है माइनस देखो C25 मतलब कॉस्ट वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है। अब देखो -3 -1 -3 -4 हो गया, -4 प्लस 4 क्या हो गया आंसर 0। ओके, अब नेक्स्ट वाला रो देखना, लास्ट वाला रो 3 रो, यहाँ पे 2 नॉन एलोकेटेड सेल्स है ना। तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। समय पहले ये वाला करेंगे ना। तो क्या है P32 है ना, देखते P32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U3 प्लस V2 माइनस C32 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। U3 क्या है U3 0 है ना, प्लस V2 इज 1 और कॉस्ट वैल्यू कितना है 5 है। तो देखो 1 - 5 का आंसर क्या आ गया -4 आ गया है ना। अब लास्ट वाला बचा हमारा ये वाला वैल्यू है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो P34 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो U3 प्लस V4 माइनस C34। ओके, तो यहाँ पे देखो U3 का वैल्यू तो 0 है प्लस V4 का वैल्यू 3 है। उसके बाद देखो माइनस कॉस्ट वैल्यू कितना है, कॉस्ट वैल्यू है 4 मतलब 3 - 4 मतलब आंसर आ गया -1। तो देखो अब हमारे जो Pij के वैल्यूज है, ऑप्टिमैलिटी का कंडीशन क्या है हमारा कि Pij वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। मतलब Pij के जितने भी वैल्यूज आएंगे हमारे यहाँ पे वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, एक तो 0 होने चाहिए या माइनस वैल्यू होने चाहिए, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस माइनस, ये 0, फिर ये माइनस मतलब सारे के सारे वैल्यू माइनस या 0 वैल्यू है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं है। मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो चुका है। समझ में आया। अब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल होने के बाद क्या करना है, वापस से हम लोग को टोटल कॉस्ट इसका निकालना है और प्रॉब्लम खत्म। ओके, तो चलो देखते हैं, अभी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं एलोकेटेड सेल्स से। तो उसके लिए क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट कर लो टोटल कॉस्ट इज इक्वल। ओके, अब क्या करना है, एलोकेटेड सेल्स देखो समय पहले क्या है 45, तो 45 into 1 देन 15 into 4 प्लस 15 into 4 देन 17 into 2 प्लस 17 into 2 प्लस 18 into 2, उसके बाद देखो 5 into 3 प्लस 5 into 3, उसके बाद देखो 20 into 2 प्लस 20 into 2, लास्ट कितना है 15 into 4 प्लस 15 into 4 है ना। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसका आंसर मिल गया हम लोग को 290। कितना मिल गया 290। देखो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने वैम मेथड से सॉल्यूशन निकाला था उसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था 307 आ रहा था है ना, 307 आ रहा था, 307 रुपए आ रहा था। अभी यहाँ पे कितना हो गया 290 रुपीज हो गया है ना। मतलब सेविंग इन कॉस्ट कितना हो गया 17 रुपीज सेविंग इन कॉस्ट हो गया। समझ में आया। तो इस तरह से ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो भी हम लोग को इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है उसको और हम लोग ऑप्टिमल कर सकते हैं, मॉडिफाइड मेथड या फिर यूवी मेथड बोलते हैं इसको है ना। तो समझ में आया प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।